हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आपका एक नई ब्लॉग में। और आज है थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार है। आज 14 तारीख। और अभी सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजा ना, 7 बजे 7:30 बजे, मौसम इतना ख़राब हो गया था। जैसे ही बच्चे स्कूल गए, इतनी तेज़, इतनी मोटी बारिश। और बारिश हो रही थी तो मैंने थोड़ा अपना काम वाम निपटाया, नाश्ता वास्ता, नहाना धोना ये सब करा। और कपड़े डालने का है, कपड़े डालने की तो जगह नहीं है बारिश में वैसे भी। और झाड़ू पोछा नहीं लगाया मैंने, अब लगाऊंगी थोड़ी देर में। और तब तक मैंने हस्बैंड का फ़ोन आया कि तुम बेटी को लेने 12 बजे जाती हो ना। मैं, उसकी छुट्टी 12 बजे होती है और बेटी की 2 बजे। तो मैंने कहा बेटी को तुम ही ले लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। और कि मैंने कहा क्या लाना है तुम्हारे लिए। मेरे मुंह से निकल गया कि पकौड़ी लाऊं बना के। और वो खुश, पकौड़ी को देख के तो इतना खुश हो जाते हैं ना, बहुत ही खुश। सच में बोलते हैं लोग कि हस्बैंड का दिल का रास्ता जो है पेट से होके जाता है, और सच में ही ये बात बिल्कुल 100,000% सच है। तो मैंने बोला कि पकौड़ी ला दूँ बना के, बारिश हो रही है। तो बोले ला दे, पर ज़्यादा सी लाना, कम मत लाना। चाहे भले मेरे लिए लंच मत बनाना, लेकिन पकौड़ी चाय भर भर के लाना। तो मेरे, अब मैं लेटी हुई हूँ, मन नहीं कर रहा, लेकिन जब अब बोल दिया उन्होंने तो मैं बिना लेके जाऊँगी तो फिर गुस्सा करेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी सी पकौड़ी बनाती हूँ। बेसन पड़ा हुआ है मेरे पास, आलू हैं थोड़े से, और ऐसे बना लेती हूँ थोड़ा। और अब चलते हैं किचन में, तो बनाते हैं थोड़ी सी। तो मैं किचन साफ़ करके लेटी रही थी, तो अब चलो, ऐसे दिन का खाना बनाना था, पर मैं सोच रही हूँ कि पकौड़ी बना लेती हूँ। और ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है, बहुत छोटी सी है। इसमें मेरे को ना छोटे बर्तन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कढ़ाई लेकर आई थी। वैसे तो मैं ये लेकर आई थी कि मम्मी मेहंदी लगाएंगी कभी कभी सिर में, तो इसमें घोल के लगा लेंगी, क्योंकि लोहे वाले बर्तन में घोल के अच्छा रहता है। और कभी कभी एक जने की, सिंगल जने की सब्ज़ी बनानी होगी तो उसमें। लेकिन अभी मैं बना लेती हूँ इसमें ऑयल वाला, मतलब फ्राई करने वाला भी बनाते हैं। अगर थोड़ी बहुत पकौड़ी बनानी तो इसमें बना लेती हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा मेरा बेसन, 2 आलू काटती हूँ, और हरी मिर्ची। और सबसे पहले मैं लाती हूँ कड़ी पत्ता। छत में मैंने कड़ी पत्ते का पेड़ लगा रखा है। ये रहा मेरा कड़ी पत्ते का पौधा, यहाँ छत में लगा रखा है। तो कोई भी तोड़ता है इससे, लेकिन ये ढंग का मोटा नहीं हो रहा है। देखो पतला है ना, लंबा लंबा। मैं सोची सी यहीं से दूसरी कली आ जाती, इसमें थोड़ा मोटा सा हो जाता। ये लंबा 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 हो रहा है, सपोर्ट ही नहीं है इसके लिए। ये तोड़ लिया मैंने। ये है दोस्तों 5 मंजिल, और दिल्ली में 5 मंजिल अलाउ था पहले, अब कम कर दिया, अब 4 ही मंजिल अलाउ। तो ये बन रहा है हमारा घर बगल में, तो 4 ही बना है, 5वां उन्होंने बंद कर रखा है। बोल रहे हैं कि जिस दिन खुल जाएगा बना लेंगे, नहीं खुलेगा तो इतना ही। मतलब हमने बोला कोई बात नहीं, जितना अलाव है उतना ही बनाएंगे। तो ये रहा यहाँ से, ये रहा यहाँ का आज का नज़ारा, दिल्ली वेस्ट नगर। तो अब शुरू हुआ यहाँ पर मेरे पकौड़े बनाने का। ये मैं कड़ी पत्ता लेकर आई हूँ, कड़ी पत्ता डाला, और 4-5 मिर्ची डालूंगी। मैं लंबी लंबी काट के डालूंगी, बारी बारी नहीं काटूंगी, ऐसे सीधा सीधा, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना। तो बच्चों की टुकड़ी रहती है पीसेस छोटी, तो वो बच्चों के मुंह में जाती है, बच्चे बड़ा चिल्लाते हैं। तो मैं पूरी पूरी जो साबुत मिर्ची, दाल वगैरह सब्जी में भी सब मैं ऐसे ही डालती हूँ, पूरी पूरी साबुत डाल देना, बस बीच में से चीरा लगाना है उसका और डाल देना है। जब मैंने ये सब काट दिया था ना, उसके बाद मैंने देखा, मतलब मिर्ची और कड़ी पत्ता वगैरह काट दिया था, तब देखा कि अरे आलू तो एक भी नहीं है। और फिर गई मार्केट, और पहले तो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था बच्चों को लेने के लिए। मैंने कहा अब जब एक बार बोल दिया है कि पकौड़ी ले जानी है तो ले जानी पड़ेगी। फिर मैं मार्केट गई, और मार्केट भी दिन के टाइम पे ना यहाँ पे मंडी नहीं लगी रहती, मतलब मेन मंडी जाना पड़ता है आगे थोड़ा सा। और आज शाम के टाइम पे तो घर के बाहर से ही सब्जियाँ लगी रहती हैं। तो मैं 1.5 किलो आलू लेकर आई, और फिर उसके बाद अब उनको फटाफट फटाफट छील रही। इतने स्पीड के साथ कर रही हूँ काम, इतने स्पीड के साथ कि, क्योंकि मुझे पता है ना अब टाइम होने वाला है, और थोड़े बहुत 15-20 मिनट तो बनाने में लगते ही लगते हैं। चाय बनाने में टाइम लगेगा, और तैयार तो मैं ऐसे ही जाऊँगी आज, क्योंकि टाइम लेट हो जाएगा। फिर खाने में भी टाइम लगेगा, फिर मेरे को लड़के को भी स्कूल से लेना ही है। तो मैंने कहा इसके पापा गुस्सा करेंगे, बोलेंगे कि जब तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो तुमने क्यों बोला कि मैं पकौड़ी ला रही हूँ बना के, और ये वो। स्पीड के साथ फटाफट 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 मैं यहाँ पे कट करने लगी, छीलने लगी। और एक बार तो मैंने पहले धो दिए थे, अब मैं काट के भी धोऊँगी। उसके बाद बनाऊँगी। बेसन यहाँ बगल में रखा हुआ है, और 4 आलू ले रखे हैं मैंने, मोटे मोटे ठीक ठाक साइज़ के, क्योंकि जब खाने बैठते हैं ना तो कोई भी चीज़ होती है ना, तो ऐसी वाली पकौड़ी वाली चीज़ तो वो कम ही पड़ जाती है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैंने कहा कम ना पड़े बस पापा के लिए। तो इसके लिए मैंने मतलब खूब 4-5 आलू ले लिए थे मोटे मोटे, तो फटाफट काटे वो। फिर बेसन घोला, यहाँ पे बेसन में नमक मिर्च मिलाया सादा,
और धनिया पाउडर और कड़ी पत्ता बोल गया तो मैंने पहले का ही डाल ही रखा था। बस अब इसमें आलू डालती हूँ मैं फटाफट और सीधा डाल देती हूँ कढ़ाई में। और छोटी है कढ़ाई, वैसे बड़ी कढ़ाई होती तो एक बार में ज़्यादा आता, तो ये भी मैंने तब सोचा जब कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, अरे यार मैंने कहा मैं बड़ी कढ़ाई चढ़ा देती, एक ही बार में हो जाता सब, क्योंकि पकाने में भी टाइम लगता है ना। अब 3-4 बार में पकेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। फिर मैंने सोचा अब डाल दिया, अब जो हो गया स्पीड के साथ। मैं इतना स्पीड से कर रही थी कि बस पूछो मत, मेरी ट्रेन बनी हुई थी कि भाई लेट ना हो जाए बस, क्योंकि लेट ले जाऊँगी तो वो खाएंगे नहीं, फिर बोलेंगे कि छुट्टी होने वाली है अब नहीं खा रहा मैं, और घर ले जाना होता है बच्चों को फिर। तो ये रहा, यहाँ पे बना रही हूँ मैं सोच रही हूँ साथ साथ जब तक पक रहे हैं तब तक सोच रही हूँ कि किस में रखूँ, क्योंकि ले जाने के लिए बड़ा बर्तन वैसा नहीं है, छोटी छोटी टिफ़िन है तो उसमें इतना आना नहीं था पकौड़ी। और इतना मैं चाय भी सोच रही हूँ किस में ले जाऊँ, चाय के लिए तो एक थर्मस मिल गया था तो, और पकौड़े रखने के लिए फिर मैंने सोचा कि जिस कैस्ट्रॉल में जो रोटी रखते हैं ना, तो मैंने कहा इसी में ले जा लेती हूँ। और फिर गरम गरम रख रही थी मैं, कांच के उसमें रख रही थी, फिर मैंने उसमें कम आ रहा था, मैंने कहा यार इसमें तो बहुत कम आ रही है तो क्या फ़ायदा कांच ले जाके, पैदल जाना है मैंने, कहीं कुछ गिर इधर उधर लग गया गाड़ी वाड़ी में। क्योंकि पता है क्या, यहाँ पर इतनी कंजस्टेड गलियाँ होती हैं ना, बहुत बारी बारी गलियाँ, ऐसे इतने तेज तेज चलते हैं बाइक स्कूटी वाले सभी, और बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने सोचा कि ना कैस्ट्रॉल ही ठीक है, कैस्ट्रॉल में जितनी आएगी, और बाकी जो बचेंगी तो प्लास्टिक के टिफ़िन में रख दूँगी, टिश्यू पेपर वगैरह रख के। तो यहाँ पर यही बन रही थी पकौड़ी मेरी, और सोचे जा रही थी स्पीड के साथ कि बस टाइम कैसे कैसे वो हो रहा है कि 1 बजे से पहले पहले मेरे को निकलना है। और 12:40 12:35 हो गई थी मेरे को जब मैं आलू लेकर आई, मतलब 15-20 मिनट थे मेरे पास सारे पकौड़ी बनाने के तैयार करने के पूरे। तो मैंने कहा अब इतना बड़ा वो रहता है ना, टाइम का बहुत वो रहता है, पर वो रहते भगवान का शुक्र है कि मेरे को भगवान ने खूब अच्छी स्पीड दे रखी है। मैं काम ही इतनी स्पीड से करती हूँ कि बस पूछो मत, मशीन की तरह बिल्कुल एकदम फट 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 फट। इस बात का कई बार घर पे मुझे कई बार डांट भी पड़ती है कि जल्दबाजी किस बात की, और कई बार अप्रिसिएशन में मिलता है। जब जो काम अगर जल्दबाजी में करना होगा वो मैंने अगर कर दिया टाइम पे, तो भाई अप्रिसिएट तो करते ही हैं फिर घर वाले कि हाँ चलो टाइम काम जो है टाइम पे हो गए। कभी कभी ज़्यादा जल्दबाजी में फिर ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम तो जल्दबाजी करते हो काम में, ये रहो। मैं पहुंच गई मैं पापा के पास, इनके पापा के पास, कि चलो भाई लो भाई खा लो तुम पकौड़ी चाय मस्त जमाजम। और बहुत खुश हो रहे थे देख के, बोल रहे अच्छा तुमने जो, मैं सोच रहा था कि पता नहीं लाती हो कि नहीं लाती हो। मैंने कहा जब मैंने बोल दिया था तो लाना क्यों नहीं था, तो लड़की को काम करवा रहे थे तब तक। और क्योंकि लड़की की छुट्टी पहले हो जाती, लड़के की बाद में होती है, तो थोड़ा गैप रहता है बीच में। तो मैं बोलती हूँ कि लड़की को तुम ले लेना और लड़के को लेने मैं आ जाऊँगी बाद में। तो यहाँ पर मैं सर्व करूँगी और गर्मा गर्म चाय पकौड़ी का आनंद लेंगे।